इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नया नवाचार किया गया है। अभी आपको ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और इसके अलावा लेफ्ट थंब भी अपलोड करना होगा। जब तक आप अपना लेफ्ट थंब अपलोड नहीं कर पाओगे तब तक आप एसएसओ आईडी के माध्यम से कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपको पर्सनल डिटेल और लेफ्ट थंब अपलोड करने का। तो वो उसमें बहुत साथियों को दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत का समाधान करने आया हूँ मैं, इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। और इसके अलावा जो आप हिंदी में आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिखना, तो उसमें भी बहुत साथियों को दिक्कत आ रही थी कि हिंदी में टाइप कैसे करें, कुछ वर्ण वहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो इसकी भी सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल मैं आपको बताने जाऊँगा ओटीआर में आपको दस्तावेज कैसे अपलोड करने हैं और जो दस्तावेज आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है उन्हें ओटीआर में किस तरह से फैच करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत साथियों को प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट थंब अपलोड करने में, तो वो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वनपाल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कल आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और महिला प्रवेशक के भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लैब असिस्टेंट की भी आपकी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद उसके भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे और इसी तरह एलडीसी के भी फॉर्म आपके इसी मंथ में शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म शुरू होने के बाद आप जब तक अपना लेफ्ट थंब अपलोड नहीं करोगे ओटीआर में तब तक आप अपना फॉर्म भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको लेफ्ट थंब कैसे अपलोड करना है, किसी किसी के दिक्कत आ रही है तो वो भी समाधान लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं, आप आरएसएसबी बोर्ड का या आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर एसएसओ आईडी लिखी होती है, तो वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा पासवर्ड। अब पासवर्ड आप प्राप्त कहाँ से करोगे, पासवर्ड अगर आप अपने भूल गए हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगेट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर दे रखा है, यहाँ से आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड डालने के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 917640, उसी तरह आपके जो कोड दे रखे हैं वो आपको कोड लिखने होंगे। और ध्यान देना यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए ही लिखना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने एसएसओ आईडी इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते लोगो वाला। अगर ये चिन्ह आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च करके लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये लोगो आ जाएगा सत्यमेव जयते वाला और नीचे लिखा हुआ भी आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका पर्सनल डिटेल 5 से 10 सेकंड के लिए ओपन रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक पेज आपके इस तरह से आएगा, साइड से ओपन होगा एडिट डिटेल में, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी और उसके साथ साथ लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। वो कैसे करना है उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो हिंदी में आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिखना होता है, उसमें भी आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हो तो मोबाइल से कर सकते हो, नहीं तो मोबाइल से अगर आपकी दिक्कत आ रही है आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए, कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए, वहां से आपके हो जाएगा। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको मदर्स नेम लिखना होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका माता का नाम है वही आपको लिखना है। सरनेम में लिखा हुआ है तो वो आपको लिखना है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखना है। यानी कि जो भी आपकी मार्कशीटें हैं, सर्टिफिकेट है, उनमें जो माता का नाम लिखा हुआ है, स्पेलिंग लिखी हुई है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं है तो भी आपको कुछ ना कुछ इसमें लिखना है, नील लिखो, कुछ भी लिखो चाहे। और अगर आपका मोल ऑफ फेस है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसको खाली छोड़ोगे तो फिर आपके एरर आएगी। इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगर कुछ नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैरिज स्टेटस। अब देखो, अगर आपने मैरिड लिखा तो फिर वहाँ पर आपको जो डिटेल पूछी जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछी जाए या मैरिड डेट पूछी जाए, वो आपको लिखनी होगी। अगर अनमैरिड लिखोगे तो आगे आप जो भी मतलब आपका मैरिज स्टेटस है वो आपको लिखना है। मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो अनमैरिड, अगर और कोई हो तो और कुछ। उसके बाद यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अब एड्रेस लाइन फर्स्ट में तो आपको लिखना कंपलसरी है। सेकंड और थर्ड में अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप लिख सकते हैं, सेकंड में कुछ और थर्ड में भी लिख सकते हैं। एड्रेस लाइन लिखने के बाद आपको अपनी सिटी कौन सी है वो सिटी लिखना कंपलसरी है। देखो, जहाँ रेड स्टार है
वो सब चीज़ें लिखनी कंपलसरी है। अगर खाली छोड़ोगे तो फिर वो आपके सबमिट नहीं होगा और उस वजह से बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। किसी ने अपना बॉडी मार्क नहीं लिखा होगा तो किसी ने कहीं सिटी या स्टेट नहीं लिखा होगा, जहाँ पर रेड चिन्ह है, रेड स्टार है, वो बॉक्स तो आपको उसमें लिखना तो कंपलसरी है। सिटी के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से स्टेट से, वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप कौन से जिले से है, आपको डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करनी होगी, कंपलसरी है, रेड स्टार है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको पिन कोड लिखना होगा, पिन कोड जो आपके जिले के हैं वही आपको पिन कोड लिखने हैं, और इसमें भी आप देख सकते हैं रेड स्टार है, यानी कि लिखना कंपलसरी है। कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दस्तावेज वो किस तरह से अपलोड करने हैं और डिजी लॉकर से किस तरह से आपको डाटा फेच करना है, वो सभी जानकारी कल दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पिन कोड के बाद आपसे पूछा जाएगा स्पेशल कैटेगरी, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो यस कीजिए, अन्यथा आप नो कीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि अपना जो बायां अंगूठा है वो आपको अपलोड करना होगा, और इसे अपलोड करते समय आपको कुल 3 चीज़ों की ध्यान रखना है। पहली चीज़, आप जो लेफ्ट थंब इम्प्रेस अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना कि आप अंगूठे पे पेन से स्याही बना रहे हो और उसे अपलोड कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। आप लेफ्ट थंब के लिए जो थंब की इंक आती है उससे आप अपलोड कर सकते हैं, व्हाइट पेज पर कीजिए, कैप्चर लीजिए फोटो और यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। अपलोड करते समय भी 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी में होना चाहिए, ना तो पीडीएफ ना ही पीएनजी में, आपका फॉर्मेट जेपीईजी में ही होना चाहिए। और दूसरा, उसकी जो साइज है वो 20 KB और 50 KB के बीच में होनी चाहिए। हो सकता है आपने अपनी साइज नहीं देखी होगी लेफ्ट थंब पिक की, उस वजह से आपका अपलोड नहीं हो रहा होगा। तो जिनके अपलोड होने में दिक्कत हो रही है तो वो इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखना कि आपका लेफ्ट थंब है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि उसकी जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फाइल की साइज 50 KB से ज़्यादा है या 20 KB से कम है तो आपके दिक्कत आएगी, अपलोड नहीं होगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। अगर 20 KB से और 50 KB की रेंज के अंदर है तब आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड के बाद आपको सबमिट कर देना है, ये आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है, सबमिट नहीं हो रहा, तो एक बार आप ऊपर चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने कोई बॉक्स है वो खाली छोड़ दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं हो, चाहे वो आपका पिन कोड का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का हो, सिटी का हो, एड्रेस लाइन का हो, मैरिज स्टेटस का हो, विजिबल बॉडी मार्क का हो, मदर्स नेम का हो, ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ उसमें आपको लिखना ही है। जैसे अगर विजिबल बॉडी मार्क किसी के कुछ नहीं है तो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें आप नेल भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अगर खाली छोड़ोगे तो वो आपका सबमिट नहीं होगा। बहुत साथियों की जो दिक्कत आ रही है, मेन चीज़ इसी की वजह से दिक्कत आ रही है कि उन्होंने विजिबल बॉडी मार्क्स के बॉक्स को खाली छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं लिखा है, इस वजह से बहुत साथियों को प्रॉब्लम आ रही थी। अब दूसरी बात, ओटीआर में जब आप डॉक्यूमेंट डिटेल में जाओगे तो वहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम, माता का नाम और पिता का नाम हिंदी में लिखना होगा, और वहाँ जब आप एंटर करोगे तो आपके सामने एक कीपैड भी ओपन हो जाएगा, कीवर्ड भी ओपन हो जाएगा, और वहाँ से अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मोबाइल से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल के कीवर्ड भी ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट डिटेल में जाते हो तो एंटर नेम इन हिंदी लिखा हुआ आता है, यानी कि आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट नाम, तो जब आप इस पर टिक करोगे तो आपके सामने कीवर्ड ओपन हो जाएंगे। अगर वहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है लिखने में तो कोई बात नहीं, जब आप कैंडिडेट नेम में इस बॉक्स पर क्लिक करोगे, आप मोबाइल से ट्राई कर लीजिए, आपके मोबाइल के कीवर्ड ओपन हो जाएंगे। अब अगर मोबाइल के कीवर्ड भी आपके इंग्लिश में, हिंदी में नहीं हो रहे, ये दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, जो आपका नाम है वो आप गूगल पर कहीं पर सर्च कर लीजिए, इन हिंदी लिख लीजिए और हिंदी में नाम आएगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद आपको अपने इसी तरह पिता का नाम लिखना है और माता का नाम लिखना है। ध्यान रखना, आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम वही लिखना है जो आपके दस्तावेज के अंदर है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे होते हैं। सरनेम लिखा हुआ तो सरनेम लिखो, नहीं लिखा हुआ तो मत लिखो। और हिंदी में वर्तनी की त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार एडिट करने के बाद आपको मौका नहीं दिया जाता है। और जैसे ही आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम लिख लेते हो, उसके बाद अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करोगे आपका ये भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि ये नाम दस्तावेज सत्यापन के लिए उपयोग किए जाएंगे, यानी कि जो अभी आपसे नाम हिंदी में लिखवाए गए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके यही नाम उपयोग किए जाएंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए हिंदी नामों की वर्तनी सही हो।
यानी कि जो आपके हिंदी में नाम लिखे हुए वो एक बार स्पष्ट रूप से देख लेना कि सही लिखा हुआ है या नहीं, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देखो OTR वाला अपलोड करते समय आपको सब कुछ सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इसमें आपके दस्तावेज में तो आपको अपलोड करते समय खास बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि वहाँ एक बार अगर डाटा अपलोड हो गया उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर आपको RPSC जाना होता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और अगर आप दस्तावेज कोई अपलोड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 12th की मार्कशीट, आप दस्तावेज में कुछ और एडिट करना चाहते हो और अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अपलोड हो गई है उसमें फिर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको किस तरह से लेफ्ट थंब में प्रॉब्लम आ रही थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उम्मीद करता हूँ जिनके नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखने में दिक्कत आ रही थी, उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से OTR में आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, और इसके अलावा डिजी लॉकर्स पर आपको किस तरह से दस्तावेज ढूंढने हैं। यानी कि अब देखो डिजी लॉकर से, देखो आपके OTR में जो दस्तावेज डिजी लॉकर पर आपकी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है, जो भी है, उन्होंने जारी कर दिए हैं, अगर डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट, चाहे वो डिग्री हो या मार्कशीट हो, तो फिर आपको वो पहली मेजॉरिटी यही रहती है कि आपको डिजी लॉकर से ही एक्सेस देना होगा अपने OTR पर डॉक्यूमेंट देने के लिए। अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है, यानी कि आपने 10th 2010 में कर दी है, 2012 में 12th की है, उस समय डिजी लॉकर की सुविधा नहीं थी, और ना ही यूनिवर्सिटी, ना ही बोर्ड द्वारा डिजी लॉकर पर आपकी डिग्रियां या फिर आपकी अंक तालिका अपलोड की गई। ऐसा अगर डिजी लॉकर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैनुअली का भी ऑप्शन दे रखा है, आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगर किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे सबसे पहले आपके OTR में यही आएगा, आपको लेफ्ट थंब वाला अपलोड करना होगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, चाहे वो आप कृषि प्रवेशिका कर रहे हो, महिला प्रवेशिका कर रहे हो, चाहे आप आगामी लैब असिस्टेंट का कर रहे हो, या आगामी LDC का कर रहे हो, या वनपाल का कर रहे हो, जिसका भी फॉर्म फिल करोगे उसके लिए SSO ID जैसे ही आप लॉगिन करोगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते ही आपकी OTR की प्रोफाइल 5 से 10 सेकंड के लिए ओपन रहेगी। उसके बाद साइड में आपका इस तरह से एडिट डिटेल वाला ओपन हो जाएगा। जब तक ये डिटेल आप अपडेट नहीं कर लेते हो तब तक आगे का प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे, चाहे वो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, या कोई एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर रहे हो, या किसी के एडमिट कार्ड की जांच कर रहे हो, आप किसी की भी चेक कर रहे हो, वो आप आगे का प्रोसेस तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ये एडिट डिटेल आप कंफर्म फिल अपडेट नहीं कर पा देते। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ रेड स्टार है वो आपको बॉक्स भरने कंपलसरी है। बहुत साथियों के लेफ्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, उसी के वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्होंने विजिबल बॉडी मार्क में कुछ नहीं लिखा था। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना होगा, अगर नहीं है तो भी आपको यहाँ पर नो लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो लिखना, लेकिन इसे अगर खाली छोड़ोगे तो आपके फिर वो सबमिट नहीं होगा। इस वजह से बहुत साथियों की ये दिक्कत आ रही थी कि वो लेफ्ट हम अपलोड कर रहे हैं लेकिन उनका सबमिट नहीं हो रहा, बार बार वही पेज ओपन हो रहा। तो उसके पीछे का यही रीजन है। आपको अपने मदर्स का नाम भी वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। अगर आप मैरिड हैं तब आप मैरिड स्टेटस में मैरिड लिखो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिखो, अगर मैरिड हो तो फिर आपको मैरिड की जो डिटेल पूछी गई है वो आपको फिल करनी होगी। परमानेंट एड्रेस में भी आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट में तो लिखना कंपलसरी है, और अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो कुछ सेकंड में लिख लीजिए, कुछ थर्ड में लिख लीजिए। इसके बाद आपको अपनी सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब चीज़ें लिखनी कंपलसरी है, क्योंकि इनके आगे रेड स्टार है। स्पेशल कैटेगरी में आप यस या नो जो भी आप पर लागू है वो करना है, और उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करके सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको करना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताऊँगा कि दस्तावेज आपको किस तरह से अपलोड करने हैं।